पूरे इंटरनेट पे ऐसी हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, ऐसी हज़ारों स्टडीज़ पड़ी हैं जो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देती हैं, हाउ टू क्विट पॉर्न। कैसे एक ऐसी बीमारी को छोड़ा जाए जो अपोजिट सेक्स को लेके हमारे अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप करता है, जो सेक्स को लेके हमारे अंदर एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करता है, जो हमारे दिमाग को कचरे से भर रहा है, गार्बेज से भर रहा है, डोपामिन ओवरडोज दे रहा है। कैसे इस बीमारी को छोड़ा जाए। और एक बड़ी कमाल की बात है, एक बड़ी आयरनी सी है ये कि जैसे जैसे इंटरनेट पे नंबर ऑफ़ स्टडीज़ ऑन दिस टॉपिक, द नंबर ऑफ़ स्टडीज़ ऑन हाउ टू क्विट पॉर्न बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही नंबर ऑफ़ पॉर्न एडिक्ट्स इन आवर वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग। एक तरफ से वो स्टडीज़ बढ़ रही हैं, वो वीडियोस बढ़ रही हैं कैसे लोग पॉर्न को छोड़ पाएँ, और वहीं दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ पॉर्न एडिक्ट्स बढ़ रहे हैं। मतलब आप खुद देखो, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे जो पहले पॉर्न नहीं देखते थे बट अब पॉर्न देखते हैं। बट हैव यू एवर सीन एनीवन जो पहले पॉर्न देखता था और अब नहीं देखता? द रियल थिंग इज़ कि जितनी भी ये स्टडीज़ हैं, जितनी भी ये वीडियोज़ हैं, इन सब में पॉर्न को प्रॉब्लम बताया जा रहा है। दे ऑल से दैट वॉचिंग पॉर्न इज़ द प्रॉब्लम, और ऐसे ऐसे आप पॉर्न को एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप अपनी पॉर्न देखने की हैबिट को कम कर सकते हो। बट इज़ इट रियली द ट्रुथ? Is watching porn the real problem? The real problem is our misunderstanding towards our body. It is our poor connection with our lust. हमें लगता है हमारा लस्ट हमारा प्रॉब्लम है, हमें लगता है हमारा लस्ट हमारा दुश्मन है। अगर हमारे अंदर लस्ट आ रहा है, अगर हम हॉर्नी फील कर रहे हैं, तो हमें पॉर्न देखना होगा ताकि हम उस अर्ज से अपने आप को रिलीव कर सके, उस अर्ज से दूर भाग पाएँ। हम अपने लस्ट को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। हमें लगता है पॉर्न एडिक्टिव इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। पॉर्न इंडस्ट्री में आपको जैसी वीडियो देखनी है आपको वैसी मिल जाएगी। हमें लगता है पॉर्न एडिक्टिव इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके से टेलर्ड करके वीडियोस को बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। बट द रियल प्रॉब्लम इज़ द एसोसिएशन वी हैव इन आवर माइंड विद आवर ओन लस्ट। स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। एक 12-13 साल का लड़का होता है, वो प्यूबर्टी हिट करता है, उसे 1-2 साल पहले ही सेक्स के बारे में, पॉर्न के बारे में पता लगा होता है। जब वो प्यूबर्टी हिट करता है उसके अंदर फिज़िकल चेंजेस आते हैं, बॉडी कुछ ऐसे ग्लैंड्स डेवलप करती है, कुछ ऐसी चीज़ें ग्रो होती हैं जिनसे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे उसे अट्रैक्शन फील हो, जिससे वो रिप्रोड्यूस कर पाए। अब एक्चुअल में उसके अंदर जो लाइफ की एक फ़ोर्स है जो अपने आप को सस्टेन करना चाहती है वो डेवलप हो रही है। उसके अंदर लाइफ की एक फ़ोर्स आ रही है, एक ब्यूटीफुल फोर्स, जिसकी वजह से वो खुद आज धरती पे है। बट वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वो समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसके किसी दोस्त ने या उसके कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी उसे पॉर्न वेबसाइट्स के बारे में बताया होता है। तो होता ये है कि वो जो बच्चा होता है, जैसी उसकी प्यूबर्टी हिट होती है, जैसी उसको लस्ट एक्सपीरियंस होता है, उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, एक एसोसिएशन बन जाती है दैट लस्ट शुड बी ट्रीटेड विद पॉर्न। जब भी मेरे अंदर लस्ट आए तो मुझे क्या करना है, मुझे इस अर्ज को बुझाना है। कैसे? पॉर्न देख के। मुझे पॉर्न देखना है, मुझे मास्टरबेट करना है। और अब पॉर्न देख के उसको इतना मज़ा आने लग जाता है कि जब वो बोर होता है वो तब भी पॉर्न देखता है। अगर उसे स्ट्रेस हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ जर्नलिंग आउट, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद समवन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, वो क्या करता है? उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए भी पॉर्न देखता है। उसको ऐसे लगता है, उसको पता नहीं होता क्योंकि इतनी थिंकिंग होती नहीं है उस एज में। हम सबके अंदर इतनी डेवलप नहीं हुआ था हमारा माइंड कि हम इतना इंटेलेक्चुअली सोच पाए। हो सकता है आप में से काफ़ी अभी उसी एज में हो, एंड इट्स गुड अगर आपको ये वीडियो जल्दी मिल गई, अगर आपको 13-14 साल की उम्र में ये वीडियो मिल गई है, क्योंकि काफ़ी तो ऐसे लोग हैं जो 25 साल की उम्र में होंगे, 30 साल की उम्र में होंगे, एंड स्टिल दे आर पॉर्न एडिक्ट्स। तो इट इज़ गुड। आई होप मुझे ये वीडियो मेरी उस एज में मिल गई होती और मैं उस वक्त पॉर्न छोड़ पाता। द रूट इज़ कि आपको अपनी इस लस्ट के साथ, इस फीलिंग के साथ एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करना होगा। अब वो कैसे होगा? लेट मी टेल यू। देखो, आपके माइंड ने ना एसोसिएट क्या कर रहा है कि जब भी लस्ट फील हो रहा है, बोर हो रहा हूँ, मुझे पॉर्न देखना है। आपको क्या करना है? मेंटल डिस्कम्फर्ट से भागना नहीं है। अगली बार आप जब भी घर पे अकेले हो और आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स हैं, या आप किसी रात को सोने जा रहे हो और आपके दिमाग में किसी लड़की का थॉट आता है जो आपको अट्रैक्टिव लगती है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, मॉडल हो सकती है, आपके नोन में हो सकती है, कोई आपको दिखी हुई हो सकती है, तो आपको उस वक्त सिर्फ उस लस्ट को फील करना है। जस्ट फील दैट यस, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ लाइफ इनसाइड मी that makes me capable of making more human species like me। बस इतना फील करना है, उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है, बस फील करना है, या देयर इज इट।
वो है, ठीक है, उसे फील करो। कुछ सेंसेशंस हो रही हैं बॉडी में, फील देम। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, स्टार्टिंग में आपको अजीब सा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं लेटा हूँ, मेरे को बोनर आ रहा है और मैं बस फील कर रहा हूँ सब कुछ। बट दिस इज़ हेल्दी। ये डीप साइकोलॉजिकल जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो रूट में आपके एक बिलीफ बैठा हुआ है आपके सबकॉन्शियस में, ये उसको ठीक करेगा। क्योंकि देखो, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब वीडियोस में मिलती हैं वो कॉन्शियस लेवल पे हैं, वो विल पावर रिक्वायर करती हैं। बट जो आपका बिलीफ बैठा हुआ है, जो आपको बार बार पॉर्न वेबसाइट्स की तरफ जाता है, वो एक हैबिट है। हैबिट सबकॉन्शियस माइंड लीड करता है, और सबकॉन्शियस माइंड से आप विल पावर के थ्रू जीत नहीं सकते। इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। और जब आप बैठते हो और आप अपने लस्ट के साथ, अपनी इस हॉर्नीनेस के साथ, अपनी हवस के साथ एक हेल्दी कनेक्शन डेवलप करते हो, तो आप एक्चुअल में उस साइकोलॉजिकल बिलीफ को ट्रीट करते हो, आप उसको ठीक करते हो कि ठीक है यार, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। मुझे अगर कोई थॉट आ गया तो या तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बह नहीं जाऊँगा कि अरे वाह चलो पॉर्न देखने चलें, या फिर अगर मेरे को कोई थॉट आ गया और मैं मान लो 9 नवंबर चल रहा है जी मेरा, तो मैं उसमें क्या कहते हैं, उससे लड़ने नहीं लग जाऊँगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं देखना, मेरे को पॉर्न नहीं देखना, मैं नहीं देखता पॉर्न, और एकदम उससे लड़ने, उसको रेजिस्ट नहीं करूँगा। आई जस्ट फील इट। My body is made that way. It has developed into a being who can produce more like him. मैं उससे लड़ूंगा नहीं उस थॉट से, मैं उसको एंटरटेन भी नहीं करूँगा। I'll just let it be like a thought. I'll just let those feelings be inside me. एंड दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। आपको हो सकता है सुनने में बहुत ही सिंपलिस्टिक लगे, बहुत ही नॉर्मल सी लगे कि यार तुमने वो कोई मेडिटेशन नहीं बताई ना कि ये मेडिटेशन करोगे, ऐसे डीप ब्रीदिंग करोगे, जब लस्ट आएगा तो तुम पॉर्न छोड़ दोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा। नहीं, दोज थिंग्स वर्क। आई एम नॉट सेइंग दोज थिंग्स डोंट वर्क, बट वो एक एडिशन है। इट्स लाइक आप स्टारबक्स में जा रहे हो और आपने कॉफ़ी मंगाई है, तो वो ऊपर की टॉपिंग्स हैं कि आपको ऊपर क्या चाहिए, एडिशनल चीज़ें क्या चाहिए। द रियल थिंग इज़ दैट कप या फिर वो कॉफ़ी, वो है ये बिलीफ दैट यू डोंट treat your lust properly, you don't treat your body properly, you don't accept yourself, you don't accept that you can feel horny without letting that urge go away. You can feel horny the whole day. सारा दिन बैठो यार हवस में, मतलब don't go out and do something, but it is just a normal urge, let it be there. Now it doesn't mean कि आप एक बार में इस वीडियो को देख के पॉर्न देखना छोड़ दोगे। It doesn't mean कि आज के बाद आप कभी पॉर्न नहीं देखोगे और अपनी क्लास में जाके, अपने कॉलेज में जाके, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बोलोगे देख भाई मुझे तो 6 महीने हो गए पॉर्न देखे हुए। नो, काफ़ी बार आपको हॉर्नी फील होगा, आपको मेरी एडवाइस याद नहीं होगी, ये बात याद नहीं होगी, या आपकी जो हवस है वो आपके दिमाग पे इतनी चढ़ी होगी, आप इतने ज़्यादा बह चुके होगे भावनाओं में कि इवन आफ्टर नोइंग कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर दोगे। इवन आफ्टर नोइंग कि आपको बैठना है अपने लस्ट के साथ, आप भावनाओं में बह जाओगे। और उस मोमेंट में आप जो करोगे वो डिफ़ाइन करता है कि आप उसके बाद उस सेम चीज़ को कितनी बार रिपीट करोगे। अगर आप खुद को बस टेम्परेरीली क्रिटिसाइज़ कर दोगे, यार मैंने गलत कर दिया, आज के बाद नहीं देखूंगा, तो आप फिर से वो सेम चीज़ रिपीट करोगे। बट अगर आप अपने साथ बैठोगे, आप समझोगे कि मेरे को एक हैबिट पड़ी हुई है जो गलत है और उसको मुझे ट्रीट करना है, तो आप शायद अगली बार उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा गैप दे के करोगे, या हो सकता है कभी करो ही ना। द मोमेंट यू हैव करेक्टेड दिस बिलीफ विद यू, इसके बाद आती हैं बाकी चीज़ें कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। आप एक महीने में, अगर मान लो आपने इस महीने में 15 बार, लेट सपोज यू वॉच्ड पॉर्न, आपने हर दूसरे दिन पॉर्न देखा, अगले महीने आप कोशिश करो आप 12 बार देखो, अगले महीने आप कोशिश करो आप 10 बार देखो, ठीक है। या फिर आप एक अकाउंटेबल फ्रेंड रखो जिससे आप बातें करो कि भाई मेरे को पॉर्न देखने की आदत पड़ी हुई है, तुझे भी आदत पड़ी हुई है, तो अब से हमको जब भी पॉर्न देखने का मन करेगा हम आपस में बात करेंगे, विल कॉल ईच अदर। ये सुनने में थोड़ा ऐसे अजीब लगता है, अल्फ़ा सिग्मा कम्युनिटीज़ आपको बोलेंगी अरे चुप रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकालनी चाहिए, दैट इज़ गे। बट नहीं यार, इफ़ देयर इज़ समवन, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड जो सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि इट विल हेल्प यू, इट विल मेक हिम ग्रो। इफ़ यू आर अ गर्ल तो सेम गोज़ विद यू, सेम चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। दीज टिप्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक। आई थॉट इस टॉपिक के बारे में बात करी जाए और इस टॉपिक के बारे में जो डेप्थ है उसके बारे में बात करी जाए, बिकॉज दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग दैट हेल्प मी स्टॉप वॉचिंग पॉर्न।
मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी बार मैं भी फेल हो गया था, बट दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग दैट हेल्प मी एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा आप कोई भी टिप अप्लाई कर लो, कितना भी आप डीप ब्रीदिंग कर लो, कितना भी आप स्ट्रीक्स मेंटेन कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं जो है इस एडिक्शन को छोड़ सकते। until and unless you accept yourself, until and unless you tell yourself कि this is my body, इसमें कुछ अर्जेस आती हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, बना हूँ मैं ऐसे, मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है, अपनी एक कृपा डाली है मेरे अंदर, एक फोर्स डाली है जिससे मैं अपने जैसे और ला पाऊँ इस धरती पे, जिससे मैं खुद आया हूँ। दिस इज़ द हेल्दी बिलीफ। एक बार वो हेल्दी बिलीफ आपके अंदर आ गया, उसके बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा फ़ोन देखने का। आप बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस। आई जस्ट थॉट इस टॉपिक के बारे में बात करी जाए, क्योंकि ये नॉट जस्ट कि ये एक एडिक्शन है और हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, ये हमारे दिमाग को बहुत ख़राब कर देती है। हमारे दिमाग में इतना गंद डालती है ये चीज़ें कि जब आप फ़ोन छोड़ोगे आपको तब रियलाइज़ होगा कि आप एक कैसे माइंडसेट के साथ जी रहे थे जब आप फ़ोन देखा करते थे। आई एम टेलिंग यू, आप एक इतने घटिया माइंडसेट के साथ जी रहे हो इफ़ यू आर अ फोन एडिक्ट। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम रियलाइजिंग इट आफ्टर क्विटिंग इट कि भाई मैं क्या बन गया था। मतलब 13 साल से लेकर 19 साल, 6 साल मैंने क्या हगा है अपनी ज़िंदगी के साथ। नाउ आई रियलाइज इट, और मुझे समझ आता है मैंने क्या करा है। नाउ आई फील अबंडेंट, नाउ आई फील सो गुड, आई जस्ट फील सो हैप्पी, आई फील लस्ट, आई एम गुड विद इट। या दैट इज़ इट। एंड अभी मैंने नया चैनल शुरू करा है, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, तो हो सकता है काफ़ी टॉपिक्स मैं अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। मैं धीरे धीरे एक बेटर पब्लिक स्पीकर बनूँगा और आप तक अपनी बात को या जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा मैं और अच्छे से आप तक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ और इजी टू इजी टिप्स आपको दे सकूँ जो रूट लेवल पे काम करे और एक्चुअल में आपको खुद को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, एक्चुअल में आपके काम आए वो चीज़ें। मैं कोशिश करता रहूँगा, अपने स्पीकिंग को बेटर करता रहूँगा और हमेशा आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू, आई एम ऑलवेज देयर टू शेयर विद यू वट एवर आई लर्न थ्रू बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोज़ फ्रॉम पीपल, मेंटोर्स, जहाँ से भी सीखूँगा हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप आज से फ़ोन छोड़ दोगे या फिर आप अगर आज से अपने आप को ये वादा करते हो अच्छा सा कि मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करूँगा और अपने साथ एक हेल्दी बिलीफ मेंटेन करूँगा कि हाँ मेरे अंदर लस्ट एंड इट इज़ नॉट बैड फॉर मी, इट इज़ द फोर्स ऑफ लाइफ, इट इज़ द अल्टीमेट फोर्स ऑफ लव इनसाइड मी, तो कमेंट्स में बताओ यस आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।